भारत के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा कदम, भारत को बर्बाद करने की राह पर चला चीन। दोस्तों, हम तो जानते हैं कि चीन क्या, दुनिया में आज किसी भी देश के पास ताकत नहीं है कि वो सीधे सीधे भारत को आंख दिखा दे। लेकिन भारत का सबसे ताकतवर दुश्मन भारत के खिलाफ टेढ़ी चाल चल रहा है। वो भारत को सीधे तरीके से हरा नहीं पाया तो नीचता पर उतर आया है। तो चीन ने भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे विस्तार से कि कैसे चीन ने भारत के खिलाफ उठा लिया है अब तक का सबसे बड़ा कदम। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े दुश्मन ड्रैगन ने भारत के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को महाविध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल देने का प्लान बनाया है। और रिपोर्ट है कि चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल दे सकता है। रिपोर्ट है कि भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को बेकार करने के लिए चीन यह कदम उठा सकता है। चीन की सीमा पर S-400 की तैनाती। हिंदुस्तान टाइम्स की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय वायुसेना से आयातित S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती चीन सीमा पर करने जा रही है। और इसी साल अप्रैल महीने में रूस द्वारा निर्मित S-400 मिसाइल सिस्टम फंक्शन में आ जाएगा। और ये S-400 मिसाइल सिस्टम को उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां से चीन भारत के खिलाफ संभावित हमला कर सकता है। भारतीय वायुसेना ने पहले वायुसेना प्रणाली के उन्नत सेंसर और मिसाइलों की सरणी को देखते हुए S-400 को गेम चेंजर बताया है। S-400 चार प्रकार की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को खत्म करने का काम कर सकता है, जिनकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। S-400 मिसाइल सिस्टम से कई प्रकार के लक्ष्यों जैसे विमान, क्रूज मिसाइल, बम और कई प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराया जा सकता है। पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल। S-400 की बहुमुखी प्रतिभा का मतलब है कि पाकिस्तान ने भारत द्वारा इसके यूज को एक खतरा माना है, क्योंकि यह मिसाइल सिस्टम पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में भी विमानों को मार गिरा सकता है। लेकिन अब चीन की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल दे सकता है। चीन की सेना के एक विशेषज्ञ ने पिछले हफ्ते डिफेंस न्यूज को बताया कि चीन पाकिस्तान को S-400 का मुकाबला करने के लिए हाइपरसोनिक हथियारों तक पहुंच अनुमति दे सकता है। अगर चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक हथियार बेचता है तो भारत के खिलाफ उसका सबसे बड़ा कदम होगा। हालांकि S-400 मिसाइल सिस्टम के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार करने की क्षमता होने का दावा रूस के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी टेस्टिंग भी नहीं की गई है। आपको बता दें, महाविध्वंसक होते हैं हाइपरसोनिक हथियार। दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियार अभी दुनिया में कुछ ही देशों के पास है, जिनमें अमेरिका के अलावा रूस और चीन भी शामिल है। भारत भी हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड साउंड की स्पीड से करीब 5 से 6 गुना तेज होती है। और भारत जिस हाइपरसोनिक हथियार का निर्माण कर रहा है उसकी स्पीड चीनी हाइपरसोनिक हथियार से भी ज्यादा है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक भारत को हाइपरसोनिक हथियार बनाने में अभी करीब 5 से 6 साल का वक्त और लग सकता है। हाइपरसोनिक हथियारों की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसे दुनिया में मौजूद ज्यादातर रडार सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकते। रिचर्ड डी फिशर, जो इंटरनेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी सेंटर में सीनियर फेलो हैं, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सैन्य प्रगति के बारे में गवाही दी और बीजिंग के सशस्त्र बलों पर विस्तार से लिखा है। भारत के खिलाफ चीन का बहुत बड़ा कदम। रिचर्ड डी फिशर ने डिफेंस न्यूज को बताया कि इस बात की बहुत संभावना है कि चीन ने उत्तर कोरिया को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HGV मिसाइल वॉरहेड बनाने में काफ़ी मदद की है। और चीन की मदद से ही उत्तर कोरिया HGV बनाने में कामयाब हो पाया है। और अब इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि चीन पाकिस्तान को भी HGV की सहायता दे सकता है या शायद दे रहा होगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अभी सिर्फ चीन पाकिस्तान को DF-17 मिसाइल ही बेच रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अब बीजिंग के पास उत्तर कोरिया को पाकिस्तान के हाथों HGV बेचने की इजाजत देने का भी विकल्प है। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन यानी HGV एक प्रकार का हाइपरसोनिक हथियार है जो एक बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाया जाता है और ऊपरी वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जिसके बाद यह अपने लक्ष्य को अटैक करता है। वहीं अमेरिकी खुफिया अनुमानों के अनुसार चीन के DF-17 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर है और यह ध्वनि की गति से 5 से 10 गुना अधिक गति से चलती है। माना जाता है कि चीन सेना ने DF-17 को सेवा में शामिल कर लिया है।
वहीं पाकिस्तान विश्लेषकों ने भी पहले S-400 की तैनाती का मुकाबला करने के लिए हाइपरसोनिक हथियार विकसित करने में पक्ष में तर्क दिया है। इसके साथ ही फिशर ने डिफेंस न्यूज को बताया कि साल के अलावा भी चीन अपनी हाई टेक्नोलॉजी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें पाकिस्तान को देकर उसकी मदद कर सकता है, जो भारतीय वायुसेना को आक्रामक अभियान चलाने से रोक सकता है। आपको बता दें कि चीन के पास भी S-400 मिसाइल सिस्टम है। भारत ने अब 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं, लेकिन चीन पहले ही रूस से S-400 और S-300 मिसाइल प्रणाली खरीद चुका है। चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का HQ-9 की फैमिली माने जाने वाले S-300 के स्वदेशी संस्करण को विकसित कर लिया है, जिन्हें पहले ही पाकिस्तान को बेचा जा चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट फिशर ने डिफेंस न्यूज को बताया कि चीन द्वारा अधिग्रहित S-300 परिवाद के बाद अगले वेरिएंट की तरह HQ-9 में हाई टू जैम चरणबद्ध सरणी मार्गदर्शन और ट्रैकिंग रडार दिखाया गया है और इसकी मिसाइल टर्मिनल नेविगेशन के लिए एक एक्टिव रडार का उपयोग करती है। वहीं पाकिस्तान स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सीनियर फेलो मंसूर अहमद ने डिफेंस न्यूज को बताया कि पाकिस्तान S-400 का इस्तेमाल करने वाले अपने 2 सहयोगियों की मदद भी ले सकता है। अहमद का इशारा चीन के साथ साथ तुर्की भी है। तुर्की ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा हुआ है और मंसूर अहमद के मुताबिक पाकिस्तान कम से कम परोक्ष रूप से भारतीय S-400 सिस्टम को दबाने और हराने के अवसरों की खोज के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में मदद ले रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की और चीन पाकिस्तान को S-400 मिसाइल सिस्टम तक पहुंचने की इजाजत देता है तो पाकिस्तान S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार को चकमा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेसर्स विकसित कर सकता है और S-400 मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता को बहुत हद तक कम कर सकता है। आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच बरमोज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को लेकर सौदा तय हो जाने की वजह से चीन तिलमिलाया हुआ है। दोस्तों, बरमोज मिसाइल के लिए यह पहला विदेशी ऑर्डर है। रिपोर्ट के मुताबिक बरमोज को लेकर दक्षिण पूर्व एशिया की कुछ और देशों के साथ बातचीत की जा रही है। फिलीपींस की नौसेना की तटीय रक्षा रेजिमेंट में सबसे पहले बरमोज मिसाइल की तैनाती की जाएगी। जानकारों का कहना है कि फिलीपींस का दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ विवाद है। इस लिहाज से सौदे की अहमियत बढ़ जाती है। चीन और फिलीपींस दक्षिणी चीन सागर में अपने अपने दावे करते हैं। पिछले साल मार्च में फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर में अपने जल क्षेत्र पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए चीन से 200 से अधिक जहाजों को हटाने के लिए कहा था। फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेंजाना ने कहा था कि चीन ने जहाज फिलीपींस के समुद्री अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम दशकों से पूरे दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावों पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही के वर्षों में इसे लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसके बारे में अपनी राय भी जरूर रखिएगा। वहीं दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।